झूमते गाते वहाँ सब लोग आते हैं, गौस का सदका मेरे ख्वाजा लुटाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्र सगीर पाक व हिंद में अशायत इस्लाम का बहुत बड़ा हाथ हमारे औलिया अल्लाह, सूफिया कराम और उन हस्तियों के नाम है कि जिन्होंने मार्फत अलाहिया और हुक्म रब्बी के साथ इस खित्ता में जुल्मतों अंधेरों में मुब्तला लोगों को सरात मुस्तकीम और वहदानियत की तबलीग व तरगीब दी और लाखों इंसानों को कुफ्र की अमीक गहराइयों से निकालते हुए राह हक पर गामजन किया। ऐसी ही एक हस्ती हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की भी है कि जिन्होंने अपनी रियाजत और रूहानियत से इस्लाम की तरवीज व अशाअत के लिए काम किया और लाखों फर्जंदाने तौहीद पैदा किए। आज हम न्यूज़ रिकॉर्डर की मुख्तसर प्रोग्राम के ज़रिए लोगों के लिए उस अजीम रूहानी सूफ़ी और अल्लाह के वली जैसी शख्सियत के बारे में मालूमात देने की हत्तुल मक़दूर कोशिश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमारी इस अदना सी कोशिश को यकीनन लाइक भी करेंगे और आगे शेयर करते हुए हमें मज़ीद खिदमत का मौका अनायत फरमाएँगे। हज़रत शेखुल इस्लाम हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। आपका इसमें ग्रामी हसन और लक़ब मोइनुद्दीन है। वालिद माजिद का इसमें शरीफ सैयद ग़ियासुद्दीन है। शजरा नसब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है। आप 536 हिजरी 1143 ईस्वी में सजस्तान सिस्तान में पैदा हुए, इसीलिए आपको संजरी कहा जाता है। सिस्तान एक खरास्तान के जुनूब में वाक़या है। इस वक्त इसका कुछ हिस्सा ईरान में शामिल है और कुछ अफ़गानिस्तान में है। आपने नशोनुमा अफ़गानिस्तान में पाई। 15 बरस की उम्र में वालिद माजिद सैयद ग़ियासुद्दीन का साया सर से उठ गया था। इसी असना में एक मजूब हज़रत इब्राहिम कंदूज़ी की तवज्जो से तलब हक़ का जज्बा पैदा हुआ। चनांचे वतन को खैरबाद कहकर तहसील इल्म के लिए समरकंद व बुखारा का सफ़र इख्तियार किया। पहले कुरान मजीद हिफ्ज़ किया, फिर अलूम दीनिया की तहसील व तकमील की। इसके बाद नेशापुर के कस्बा हारून या हरून में हज़रत ख्वाजा उस्मानी हारूनी क़द्दसराहु हाजिर होकर शर्फ़ बैत हासिल किया। सैयद मोहम्मद बिन मुबारक करमानी सैरल औलिया में लिखते हैं कि 20 साल तक हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूसी की खिदमत में हाजिर रहे और सफ़र व हज़र में हर तरह की खिदमात बजा लाते रहे। 20 साल के बाद हज़रत ख्वाजा हारूसी ने मक्का मुअज़्ज़मा में खरक़ाए खिलाफत अता फ़रमाया और आपकी मकबूलियत के लिए दुआ फरमाई और आपको बशारात दी। मदीनतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िरी में खुद हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान जाने का हुक्म दिया और बशारात दी। इसके बाद आपने मुख्तलिफ़ मकामात का सफ़र किया और मुतअद्दिद बुज़ुर्गों से मुलाकात की, जिनमें शेख नजमुद्दीन कबरी, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, शेख यूसुफ हमदानी, शेख अबू सईद तब्रेज़ी, शेख महमूद असफ़हानी, शेख नासरुद्दीन अस्तर आबादी का नाम सर फहरिस्त है। बाज़ तस्करों में आपका गौसल आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह से भी मुलाकात करने का भी लिखा। कुछ अर्सा आप हरात अफ़गानिस्तान में रहे और शेख अब्दुल्ला अंसारी की खानका में क़याम फरमाया। फिर गज़नी से होते हुए लाहौर तशरीफ़ लाए और शेख अबुल हसन अली उस्मान हजवेरी के मज़ार अक़दस पर चंद रोज़ तक मुतकिफ़ रहे। लाहौर से बरास्ता मुल्तान दिल्ली और दिल्ली से अजमेर तशरीफ़ ले गए। उस वक्त राय पथूरा हिंदुस्तान का बादशाह अजमेर में रहता था। जब आपने अजमेर में सुकूनत अख्तियार की तो राय पथूरा और मुकर्रबीन को ये बात कुछ नागवार गुजरी। शेख की अज़मत व करामात को देखकर दम न मार सकते थे, लेकिन शेख के करीबी लोगों में से एक शख्स राय पथूरा के पास मुलाजिम था। उसको ईज़ा पहुँचानी शुरू की। उसने शेख के पास फरियाद की तो शेख ने राय पथूरा के पास इसकी सिफारिश की, लेकिन राय पथूरा ने ये सिफारिश कबूल न की, बल्कि उल्टा शेख के बारे में जली कटी बातें की। जब राजा के ये अल्फाज हज़रत शेख के पास पहुँचे तो उनकी ज़ुबान से ये अल्फाज निकले, माँ पथूरा राजिंदा गिरफ्तेम वदादीम। और फिर फ़कीर और दरवेश की बद्दुआ का और नाराज़गी का ये खुदा खुला कि चंद ही दिनों बाद सुल्तान मुइज़्ज़ुद्दीन गौरी का लश्कर
दूसरी मर्तबा जब गजनी से हिंदुस्तान पहुंचा और राय पथूरा ने मुकाबला किया तो उसे ज़िंदा गिरफ़्तार कर लिया गया। और उन्हीं दिनों सुल्तान मुइज़्ज़ुद्दीन गौरी का लश्कर दूसरी मर्तबा जब गजनवी पर हमलावर हुआ और राय पथूरा ने मुकाबला किया और ज़िंदा गिरफ़्तार हुआ। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बर्रे सगीर के इब्तदाई दौर के सूफिया कराम के ग्रोह से ताल्लुक़ रखते हैं। हज़रत सैयद अली हजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श के बाद गालबन ये बर्रे सगीर में वारद होने वाले पहले बुज़ुर्ग और सूफ़ी शायर थे। उन्होंने हज़रत दाता गंज बख्श के मज़ार अक़दस पर चिल्ला कशी की थी और उनकी शान में एक शेर भी कहा था जो कि गुज़श्ता 1000 साल से हर ख़ास व आम के विरद ज़ुबां हैं। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, नाकसारा पीर कामल कामलारा रहनुमा। इस शेर के बारे में गुज़श्ता 1000 साल से किसी जानब से तरदीद नहीं आई, जो इस हकीकत की तर्जुमा है कि हज़रत ख्वाजा बुज़ुर्ग शेर और उसकी फ़नी खूबियों से पूरी तरह आरास्ता व पैरास्ता थे और कुदरत की जानिब से इनको शेर व शायरी का खुदादाद मलका वदीयत किया गया था। इस तरह उन्होंने शहीद करबला हज़रत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान ने अक़दस में एक रुबाई कही थी जो कि आज तक अहले इस्लाम के दिलों में शहीद करबला की याद को ताज़ा रखने के लिए ज़िंदा व ताबिंदा है। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन, सरदार नदा दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। तारीख़ी तौर पर यह संत अहले इल्म व अदब की तसल्ली व तशफ़ी के लिए काफ़ी है कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फ़ारसी ज़ुबान के एक बुलंद पलाया सूफ़ी शायर भी थे और रुबाई को उनकी जानिब से अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और अक़ीदत तो सामने आती ही है, मगर इस रुबाई की मानवीयत से ये बात भी मुसल्लमा हकीकत के तौर पर उभर कर सामने आती है कि वो वाक़यातन हुसैनी सैयद हैं और उन्होंने जिस दर्द और शऊर इदराक के साथ इसे लिखा है वो यकीनी तौर पर किसी भी मुहिब्बे सादात को समझने के लिए ना सिर्फ काफ़ी है बल्कि सनद का दर्जा रखती है। न्यूज़ रिकॉर्डर की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस देख